साथियों, नमो बुद्धाय। आपको ले चलते हैं एक हिल स्टेशन की बौद्ध मोनेस्ट्री में, जहाँ पर बात करते हैं पूज्य भंते जी धम्मगवेसी, जो कि श्रीलंका से हैं, जिन्होंने थाईलैंड, जापान, मलेशिया, श्रीलंका में शिक्षा ग्रहण की है और बौद्ध धम्म को जान रहे हैं और टीचिंग भी करा रहे हैं। तो पूज्य भंते जी धम्मगवेसी जी, पूज्य भंते जी, जो कि यहाँ पर बुद्धापाड़ा कॉलिम्पोंग के अंदर, जिन्होंने 10 दिन तक हमें मेडिटेशन ध्यान साधना सिखाई और बुद्धा की टीचिंग कराई, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। बात करते हैं पूज्य भंते जी। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सो क्या पूछना है आपको? हाँ भंते जी, थोड़ा आपके बारे में बताएं, आप कहाँ से हो भंते जी? मैं अभी श्रीलंका में रह रहा हूँ और वहाँ पे मीन्स 5 या 6 बरस हो गए मैं वहाँ पे हूँ। पहले मैं लगभग 1.5 साल थाईलैंड में भी रहा। तो मेरा रुचि बुद्धिज़्म के अंदर पहले से था। मेरे फादर जो है ओशो जो है नामक जो टीचर है, भगवान रजनीश भी मानते थे, उनको फॉलो करते थे और उनके जो टॉक्स के अंदर बुद्ध के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी। सो थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान था, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, मगर बहुत देर लाइफ के अंदर मीन्स मैं नौकरी भी करता था, सिटी बैंक में मैं काम करता था और थोड़ा बहुत दुख हमारे के सामना करना पड़ा। मेरे फादर जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था गुजर गए। मेरे मदर ने ये किया, हम लोगों को पाला और फिर ये दुख के बारे में और मेरे रुचि बढ़ी। मेरे माता जी का देहांत होने के बाद में मैंने फिर मेडिटेशन चालू किया। उसके अंदर फिर मुझे समझ में आया कि बुद्ध का वचन सही में क्या है और किस तरह से आप ये जो वचन जो है सिर्फ ये एम्प्टी वर्ड्स जो बोलते हैं वो सिर्फ खाली वचन नहीं है। इसके द्वारा आप अपने मन को समझ सकते हैं और मन को बदल सकते हैं और ये जो दुख आप जो अनुभव करते हैं जीवन का, उस दुख को अंत कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से मैंने संन्यास लेने का सोचा और थाईलैंड गया। वहाँ पे 1.5 साल रहा। वहाँ पे बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। फिर मेडिटेशन हमारा टीचर हम भंते विमल रमसी का मुझे पता चला, तो फिर मैं उनको साथ में मेडिटेशन करने के लिए इंडोनेशिया गया। इंडोनेशिया में जाने के बाद में उन्होंने मुझे श्रीलंका भेजा और वहाँ पे मैं 6 साल से वहाँ पे ही हूँ। भंते जी, भारत देश के संदर्भ में बौद्ध धर्म के बारे में क्या कहना चाहते हो, क्या देखते हो? तो मुझे ज़रा दुख होता है कहने के लिए कि भारत देश के अंदर जब मैं घूमा हूँ, थोड़ा बहुत ही घूमा हूँ, ज़्यादा नहीं, मगर वो तरीके का जो अगर साधक के ज्ञान है तो साधक का ज्ञान भी बहुत सीमित है और यहाँ के बंतेजियों का भी ज्ञान बहुत सीमित है। वो सिर्फ जो ये ज्ञान का जो बनाने का सिस्टम है यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, मगर कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है। जैसे मेडिटेशन के जो मोनेस्ट्रीज़ है यहाँ पे भारत में खुल रहे हैं। एक नॉर्थ इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली के अंदर, वो कोशिश कर रहा है और एक साउथ इंडिया के अंदर है जो नौ याना करके मोनेस्ट्री है। वो बर्मीज स्टाइल का है, मगर वो श्रीलंका का बड़ा मोनेस्ट्री है, वो यहाँ पे आ रहा है और इस तरह से कुछ लोगों को रुचि आ रही है, तो वो चीज़ें बढ़ रही है। तो धीरे धीरे मेरा ऐसा मानना है कि सही जो ज्ञान है ये साधकों को मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर सही ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर ये जो आप बुद्ध का जो वचन का जो महिमा है वो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में उतारना और वो जीवन में उतारने के बाद आपका जीवन के अंदर बदलाव आना, वही बुद्ध का वचन का ये है, सार है। अगर आप क्रियाकांड में ही आप फंस गए तो बुद्ध क्रियाकांड को नहीं मानते।
वो तो उन्होंने एक बार क्रियाकांड के बारे में भी कहा था कि जैसे पत्थर है, अगर पत्थर रहेगा तो वो डूबेगा और घी रहेगा वो तरेगा। सो ऐसा कोई हम करके क्रियाकांड करके पत्थर को तैरा नहीं सकते और घी को डुबा नहीं सकते। उस तरह से अगर आपका कर्म है जो आप पंचशील लेते हैं, वो पंचशील अगर आप सिर्फ पालन करते हैं तो भी आपके जीवन में एक क्रांति आ सकती है। बंते जी, जैसा भारत के अंदर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने धम्म दीक्षा दी, हाँ। तो उसके बाद में क्या भारत में बौद्ध धर्म बढ़ा, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, या उसके बौद्ध धर्म के संबंध में क्या कहेंगे? बाबा साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने एक चिंगारी जलाई है। अभी क्या होता है कि कोई भी आग लगने से पहले पहले चिंगारी की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने चिंगारी जलाई है और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो है घी जो है लोगों ने डाला है। जो साधक लोग हैं उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है। जैसे गोयंका जी है, वो भिक्षु नहीं थे, भिक्षु उन्होंने नहीं लिया था, मगर उन्होंने इसके प्रति काम किया। मेडिटेशन के हिसाब से उस तरह से उन्होंने ऐसे जगह बनाए जहाँ पे भिक्षु आके मेडिटेशन कर सके, भावना कर सके। तो उस तरह के बहुत सारा काम अभी बाकी है। अभी इसको ये जो यज्ञ का जो अगर कुंड है, अगर इसको पूरी तरह से जलाना है तो बहुत परिश्रम लगेगा और बहुत सारे लोगों का अभी साथ लगेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे बहुत सारा जो ज्ञान, क्योंकि हमने जैसे अभी मेडिटेशन में भी बताया कि ज्ञान नहीं होने पे ही सारे तकलीफ़ें चालू होती है। तो अगर लोगों को सही ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा, जब सम्यक ज्ञान होगा तब आगे ये चीज़ें और बढ़ेगी। बंते जी, अब जैसा कि आप देख रहे हो भारत में कितना धर्म फैला है, कितनी स्थिति है, अब क्या संदेश देना चाहोगे हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए? क्योंकि आप देश विदेश की यात्राएं की हैं, देश विदेश में धर्म को सीखा है। अब जो भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, हमारे जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे लोगों को हमें क्या संदेश देना चाहते हो इस चैनल के माध्यम से? अभी जैसे बुद्ध का कहना है, बुद्ध ने कहा था कि बौद्ध धर्म सबसे संक्षिप्त में इस तरह से कहा जाता है कि दान, शील और भावना। दान पहले चालू होता है। तो आप साधक लोगों को पहले आपको भिक्षु को सपोर्ट करना चाहिए। पहले दान से चालू होता है, फिर साधक लोगों को शील का पालन करना चाहिए, भिक्षु लोगों को भी शील का पालन करना चाहिए। भिक्षुओं का शील जो है 227 जो आपको दिए जाते हैं, वो सारे का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो आपको मन में पसंद है और वो पालन करेंगे, जो मन में पसंद है वो नहीं करेंगे। फिर आपको जो है भावना, जो है आपका मेंटल डेवलपमेंट, जो आप मेडिटेशन से कर सकते हैं। तो ये तीनों करेंगे तो उस तरह से आपका प्रगति होगी। अगर बुद्ध ने कहा कि अगर आप सिर्फ दानशील भावना का अगर करते हैं तो आप अपने आपको सोतापन्ना होने पे आप देख सकते हैं। तो इतना आपको सरल मार्ग दिया गया है, तो उसका पालन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य बंते जी। पूज्य बंते जी जो कि देश विदेश में इनका टॉक चलता रहता है, शिक्षा देने के लिए जाना पड़ता है, उस व्यस्त समय में से हमें भी समय मिला और हम सौभाग्यशाली थे। हमने 10 दिन में पूज्य बंते जी के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु, सुखी हो तुम। ये कालिम्पोंग में बुद्धा पदा ये एक बौद्ध मोनिस्ट्री है जिसका पुस्तकालय है। मोनिस्ट्री है, उसकी लाइब्रेरी आप ये हिल स्टेशन है, हिमालय लाइब्रेरी से बाहर का की पहाड़ियों के बीच में स्थित नज़ारा देखिए। कालिम्पोंग सिटी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है। यहाँ पर ये पुस्तकालय है। पुस्तकालय में बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य है, पुस्तकें हैं, त्रिपिटक है। ये आप बाहर का दृश्य देख रहे हैं। ये सारा साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ बौद्ध धर्म का अध्ययन करने वाले लोग आते हैं और इस पुस्तकालय का लाभ उठाते हैं। बौद्ध मोनिस्ट्री
ये चेयर बैठने के बौद्ध लिए पद, यहाँ पर बैठकर कालिम्पोंग सिटी, स्टडी कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल।